आउट ऑफ इंट्रीगनेस मुझे यही पूछना है कि आपके पूरे एक्सपीरियंस में, आपके क्लिनिक में आपकी कोई स्कैरियस्ट स्टोरी या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी? So I'll share a scary story first. प्लीज डू। इसमें जो है ना, एक तो होता है कि हम आपके पास्ट लाइफ में ले गए आपको, आपको समझ आएगी आपको क्या हो रहा है क्या. जी। कई बार एक सरप्राइज गेस्ट निकल के आ जाता है, तो ओके। एंटिटीज निकल के आ जाती है कि देयर इज सम एक्स्ट्रा सोल. एक बॉडी इज मेंट फॉर वन सोल, एक एक्स्ट्रा सोल बीच में मिल जाता है. एंड यू हैव एक्सपीरियंस दैट? यस. ओके। And in fact it was a very like scary for moment for me also, because it was my first case. दिस इज योर रियल लाइफ एग्जाम्पल? Yes. So I had been practicing for 4-5 months only. अभी नई शुरू किया था, तो one of my friends was learning it from somewhere else. ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस हुआ दैट शी वॉज डूइंग अ सेशन और उसमें से एक स्पिरिट निकल के आ गया. दैट लेडी रिएक्टेड वेरी वायलेंटली, लाइक शी स्टार्टेड थ्रैशिंग अराउंड, स्क्रीमिंग एंड ऑल. तो दैट लेडी जो मेरी फ्रेंड है, उसको भी नहीं समझ आता कि कैसे कंट्रोल करूँ मैं इसको. तो थैंकफुली वो अपने सेंटर में ही कर रही थी, तो हम मेंटोर टुक ओवर और उसको शांत किया. एंड शी शेयर्ड इट विथ मी दिस स्टोरी. इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये चीज़ भी होती है. तब I did my session for this was a gentleman in his 30s and wife से बन नहीं रही थी, एक डॉटर थी, तो he wanted to understand कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे. तो उसका जब मैंने करा तो उसमें immediately the spirit emerged and I was like okay, अब क्या करूँ मैं. आपको कैसे पता चला? Because he started talking in a different way, उसका टोन चेंज हो गया. तो she was responding in a very like heavy, थोड़ा सा ना गर्लिश हेवी टोन में, हाँ वॉइस में उसका चेंज हो गया. ऐसा भी होता है कि अलग लैंग्वेज बोलने लगते? मे बी, बट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट. तो ये मतलब वॉइस चेंज का तो मैंने एक्सपीरियंस किया है. ठीक है। तो फिर मैंने कहा आप यहाँ पे लाइक आप एक बॉडी में एक ही सोल होता है, तो आप कैसे. कहती है ये मेरा सोल है. दिस सोल जो जिस जेंटलमैन का था, ये वी आर बहुत कनेक्टेड, हम लोग सर्प योनि से इकट्ठे हैं. सर्प योनि? यस. मतलब इतनी पुरानी कनेक्शन है उनकी. और मैं अब इसकी वेट कर रही थी इन दिस लाइफ टाइम. शी इज़ अराउंड द वृंदावन एरिया. ये कभी बाय रोड ट्रैवल कर रहे होंगे, तो लाइक नॉर्मली गाइज डू, वो स्टॉप करी टू रिलीव हिमसेल्फ. ही सेज मैं तब अटैच हुई इससे. बस दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू. ओपन में आप रिलीव करते हो ना, तो यू आर ओपन, सो एनी स्पिरिट आपसे अटैच हो सकती है. तो ये प्रैक्टिस जो है ना, अवॉइड करनी चाहिए लोगों को. Men should make notes. बिल्कुल. Damn. Okay. तो ये तब से लाइक ही वाज अराउंड 15 years. एंड वो सोल आपके साथ इंटरैक्ट करी, आपको या बता हाँ, रही? शी टोल्ड मी द होल स्टोरी देन. मतलब पहले तो आई वाज ट्राइंग कि आप जाओ, मैं क्या करूँ. थैंकफुली आई डिडंट रन अवे कि मुझे ही हैंडल करना है ये. तो आई वाज हैंडलिंग हिम. तो देन शी टोल्ड मी दिस स्टोरी. देन शी टोल्ड मी कि मैं पहले भी हम लोग इकट्ठे थे, पर उस जन्म में मैं राजकुमारी थी, ही वॉज कि कॉमन मैन था, हमारी शादी नहीं हो सकती थी. देन एक और में कुछ और, दे वर नॉट एबल टू गेट टुगेदर. लास्ट बर्थ में दे वर बोथ योगीज. मतलब एक आश्रम में योगिनी थी और योगी था, एंड दे क्रॉस द लाइन. उसकी वजह से क्या हुआ, ये योगी तो ये तो डर के भाग गया वहाँ से, एंड इसका तो कोई ऑप्शन नहीं था. तो शी जम्प्ड इनटू अ वेल, शी गेव अप अ लाइफ. और कहती तब से मैं वहाँ भटक रही थी, वेटिंग फॉर हिम टू कम. और वो इस बर्थ में मिल गई उससे, तो और अटैच हो गई. तो अगेन आई रिक्वेस्टेड, मैं कहा आप अब दोनों नहीं रह सकते, आपकी वजह से ही सारी डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी लाइफ में. कहते मैंने शादी मैंने अलाउ करी है कि इसकी डॉटर ने आना था. द मोमेंट द डॉटर वॉज बॉर्न, मैंने दोनों को अलग कर दिया. लाइक शी वॉज सो कूल अबाउट इट कि हाँ मैंने अलग कर दिया उनको. मैं कहा अच्छा अब क्या, प्लीज़ गो, सोल्स तो असेंड करनी चाहिए, आप भी असेंड करो. मैं जाऊँगी ना तो मैं इसको साथ लेके जाऊँगी. एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, लाइक आई वॉज डूइंग इट ऑन द बेड, एंड दिस गाय, उसका आर्म आउटस्ट्रेच हो गया, एंड इट वॉज एज इफ ही वॉज बीइंग पुल्ड बाय समबडी. आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँ, हाउ डू आई होल्ड हिम फ्रॉम अ स्पिरिट. देन आई सेड ओके फाइन, आप छोड़ दो इसको, आप भी रहो इसके साथ. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोले आप भी रहो इनके साथ. देन शी काम डाउन एंड शी केम बैक एंड शी सेड ठीक है, बट मेरे कोशिश मत करो मुझे निकालने की, और ना किसी को बताना है. आई एम टेलिंग इट ऑल नाउ, बट देन इट्स ऑल इनकॉग्निटो, नोबडी नोज हु द पर्सन इज. सो बट दिस वॉज अ वेरी स्केरी केस. ऐसे केसेस में एक तो फर्स्ट दिस होल थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ समहाउ फिलौरी. हैव यू सीन दैट मूवी? I think so. They crossed the line and she jumped into the well, and but it was a beautiful movie. Somehow it just
रिलेटेड, मगर ऐसे केसेस में आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहता है कि वो आपको सोल हार्म नहीं कर सकती? इट हैज़ हैपेंड लाइक अ कपल ऑफ, आई मीन ये तो आपका पहला केस था। उसके बाद तो आई मूव्ड अ लॉन्ग वे, कम आई बीन लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 15 years नाउ, ओके। seen many souls they have come through, but एक दो ही थे who were like reluctant to go, then we just have to leave it to the divine, उनका help, उनकी एनर्जी बुलाते हैं, उनका हेल्प लेते हैं. एंड जब ये प्रोसेस से एक क्लाइंट होकर गुजरता है तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है, उनका फिजिकली एंड मेंटली हाउ दे आर फीलिंग, उन्हें ये सब ये याद रहता है? एट दैट टाइम तो उनको कुछ नहीं पता, लाइक वो पूरा नॉर्मल जैसे एक मूवी चल रही है वो चल रही होती है, और उसके बाद ये फील लाइटर ओके। रिलीज हो जाता है. कोई भी सेशन करें तो वेदर स्पिरिट है या नहीं है, आफ्टर यू डू अ पास्ट लाइफ हीलिंग सेशन, तो उससे आपको बहुत, मतलब आपकी जो है ना एक तरह से बर्डन उठ गया है, यू फील लाइटर, और आपको थोड़ी चीज़ें क्लैरिटी से दिखने लग जाती हैं, समझ आने लग जाती हैं. आप कोई ऐसी कहानी भी समझाओ जिसमें प्रॉब्ली सोल नहीं थी, कोई इंटरेस्टिंग कहानी जिसमें आप यू वर एबल टू हील, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रही कि अगर हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो एक क्लाइंट को, एक इंसान को हील करने में कैसे मदद करता है? सो देयर वाज दिस लेडी, उसके ना जैसे सर्वाइकल होता है बहुत ज़बरदस्त था, तो काफ़ी डॉक्टर्स से हेल्प करवा चुकी थी, ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा चुकी थी, शी टेकन फिजियो एंड आयुर्वेदिक ऑल्सो, तो सम नोन टू से कनेक्ट हो गए हम, तो उनका मैंने सेशन किया था. लाइक शी वॉज इन हर 50s और 60s 50s में होंगी आई थिंक. तो इन दैट सेशन इट केम थ्रू दैट ये एक ननरी में थी, शी वॉज लाइक द मदर नन होती है ना, ओके। शी वॉज इन चार्ज ऑफ दैट ननरी. अब इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स होती थी, तो देवर अ ग्रुप, 3 लोगों का ग्रुप था जो नहीं चाहते थे कि वो इंचार्ज रहे. ठीक है। सो वॉट शी सॉ वॉज दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी इज सराउंडेड, तीनों उसके आसपास खड़े हैं, ये अकेली खड़ी है, उनमें से एक जेंटलमैन था, उसने उठा के ना एक क्लब उसके यहाँ पे मार दिया, एंड इंस्टेंट डेथ हो गई उसकी उसी टाइम. तो शी कैरिड दैट पेन ओवर इन टू दिस लाइफ टाइम. ओह माय गॉड। एंड मैंने ये भी नोट किया है कि कई बार ना जो चीज़ आपकी होती है ना, वो उस एज में जब वहाँ हुआ था ना, यहाँ पे उसी एज में ट्रिगर होता है. ओके। तो दैट इज़ वाई कई बार वो बचपन से ठीक थी, तो इट हैज़ ओनली बीन फॉर अ फ्यू ईयर्स कि उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और इतनी ज़्यादा थी कि वो शी कुडंट क्रॉस लेग करके भी नहीं बैठ पाती थी. ओके। एंड आफ्टर दिस सेशन शी सैट अप क्रॉस लेग्ड, ओके। एंड शी वॉज सो अमेज कि पेन गया इंटायरली, एंड मैं आराम से चौकड़ी मार के बैठी हूँ, जो आज तक मैं कर भी नहीं पा रही थी इतने सालों से. अमेजिंग। सो दैट वॉज एन इंस्टेंट हीलिंग जो था ना, एक होता है. तो कई बार ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट आता है, कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि आपको 2-4 से. देयर वाज वन गर्ल, उसको कांस्टेंट हिकअप्स आते थे. Okay. अब नाउ कितना अनकंफर्टेबल है, एंड शी वाज जस्ट इन हर लाइक अर्ली 20s, कितना अनकंफर्टेबल इफ़ यू हैव कांस्टेंट हिकअप्स, और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं, लाइक 22 आवर्स उसके हिकअप्स चलते थे. ऐसा था वो. अब उसके पास्ट लाइफ में उसने देखा, शी केम फॉर नंबर ऑफ सेशंस, तो फर्स्ट वाले में ही शी सॉ कि पास्ट लाइफ में वो सोल्जर थी, एंड उसके पेट में छुरा मारा गया था. अब छुरा मारा गया तो एक गड़गड़ सी कुछ आवाज़ सी होती है ना, उसकी वजह से हिकअप्स हो रहे थे. एंड उसके मतलब फर्स्ट सेशन से ही उसका 50% फ़र्क पड़ गया. एंड शी टुक 5-6 आई थिंक सेशंस उसने लिए थे, और हर बारी, मतलब कितनी मार खाओगे आप, हर बारी उसको पेट में ही छुरा घोपा गया था. वंस लाइक अ क्वीन, अनदर टाइम एक कॉमन पर्सन थी. मतलब 2-3-4 जो उसने लाइफ टाइम्स देखी ना, सब में वायलेंट डेथ ही हुई उसकी, विथ नाइफ, बीइंग नाइफ्ड इन द स्टमक. और जब कोई अपनी ऐसी डेथ एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वी हैव टू डू हीलिंग, उसके साथ ही ना हीलिंग करते हैं उसकी, ताकि वो उस ट्रॉमा से निकल आए, तो वो छोड़ नहीं सकते उसमें. अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.